हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीपीएससी मेंस जनरल हिंदी अब देखेंगे। सप्ताह में एक वीडियो इसका रहेगा और एक तरह से ये आपके लिए सिर्फ पासिंग है। और सिलेबस भी मैंने चेक करके देखा, बहुत सारे सालों का क्वेश्चन मैंने देखा तो कुछ है नहीं इसमें, इजी है। फिर भी आप लोगों को क्लास में लेकर आऊंगा, ठीक है। जिनको जहां पे प्रॉब्लम होगा उसके लिए ये वीडियो जरूर है। तो थोड़ा सा हम एट ए ग्लांस ये देख लेते हैं ना कि मेनली रहता है क्या सिलेबस में। तो ये कुछ है, एक निबंध तो जरूर रहता है और एकदम फिक्स इसका जो है ना सिलेबस से ये खुद ब खुद पता चल जाता है। तो निबंध है, ठीक है। निबंध जो है आपका 500 वर्ड में इसका क्या होता है, आंसर देना होता है। और ऑप्शन में 5-6 रहता है, उसमें मात्र आपको एक ही लिखना होता है, ठीक है। कुछ करंट टॉपिक्स भी रहता है और कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक रहता है, कुछ कहावत पे, जैसे कि कहावत है कि मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो इस प्रकार के कुछ कहावत है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके भावार्थ को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ करंट टॉपिक पे और कुछ ट्रेडिशनल। दूसरा रहता है 100% रहता ही है, तो एक संक्षेपण रहता है। एक चीज और है कि ये 30 मार्क्स का रहता है, दिख रहा है ना बोर्ड पे, हाँ ये 30 मार्क्स का रहता है। अब संक्षेपण है तो संक्षेपण है जो 15 मार्क्स का रहता है। तो इसमें तो वर्ड्स की लिमिट नहीं, इसको तो वर्ड्स में घटाना होता है। तो यहाँ पे 15 मार्क्स का ये रहता है आपका। संक्षेपण के बाद तीसरा जो है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का रहता है, ये भी 100% रहता है। तो ये 3 जो है ये थोड़ा सा ज्यादा टफ है, मतलब कि एक पकड़ होना चाहिए। निबंध बेहतर लिखना है तो उसके लिए बेहतर आपके पास कंटेंट होना चाहिए, बेहतर आपके पास एक्सप्रेस करने की क्षमता होना चाहिए, तभी किसी पॉइंट पे आप 500 वर्ड्स को लिख सकते हैं। संक्षेपण है तो संक्षेपण का भी एक बेहतर तरीका होता है। तो निबंध, संक्षेपण और अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध बात की बात हम मेंस के वक्त करेंगे। ये तीनों टॉपिक फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले ग्रामर देखेंगे, ठीक है। ये शुद्ध, हाँ। और चौथा क्या होता है, तो ये मुहावरा होता है। और ये मुहावरा भी 100% अभी का सभी सिलेबस में जरूर रहता है। तो ये मुहावरा आपका कितना नंबर का रहता है, तो ये भी 15 नंबर का रहता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन लगभग रहता है, उसमें से 5 को आपको क्या करना है, अर्थ बता के वाक्य बनाना होता है, ये रहता है। तो मुहावरा के साथ साथ, ठीक है, मुहावरा के साथ साथ नेक्स्ट आपका रहता है ग्रामर से किसी चीज का परिभाषा, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब का। लेकिन जो फिक्स रहता है तो वो आपका परिभाषा में तो चेंज रहेगा, कभी संज्ञा पूछेगा, कभी सर्वनाम पूछेगा। और संज्ञा सर्वनाम से एक्स्ट्रा कुछ दिखा भी नहीं है, तो और भी रहता है कभी कभी एक्स्ट्रा कुछ और, किसी समास का उदाहरण देते तो ये सब भी पूछ देगा। अब है पर्यायवाची शब्द, ये पर्यायवाची शब्द रहता है। तो ये कलेक्शन को आप देखते रहिए। तो पर्यायवाची शब्द का 5 नंबर, ठीक है। इसमें भी 10 से 5 देना होता है। पर्यायवाची शब्द के बाद आपका है अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये रहता है। ये भी आपका क्या है, 10 में से 5 ये भी देना होता है, तो 5 मार्क्स का ये भी है, ठीक है। अब जो है कि समस्त पदों का विग्रह करे, ये समास से रिलेटेड है। तो यहाँ का जो क्वेश्चन है ये समास से रिलेटेड है, तो ये चेंज होता है यहाँ पे, यानी कि बनाने का एक नियम है। तो इसमें कभी समास तो कभी कुछ और दे देगा। और लास्ट में, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन यहाँ तो 8 तक मैंने, हाँ, एक बीच में बताया था कि कोई एक डिफिनीशन का रहता है, ठीक है ना। बीच में हमने एक बताया था कि कोई एक डिफिनीशन का रहता है। और एक 9वां क्वेश्चन, ठीक है, यहीं पे मान लीजिए कि ये 8वां हो गया, बीच ही में रहता है। और 9वां है कि उपसर्ग और प्रत्यय से, उपसर्ग और प्रत्यय से। तो
प्रत्यय से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा इसमें कुछ डिफरेंस करके देगा, यहाँ समाज से तो कभी कुछ और पूछ देगा उस पे बनाने का। लेकिन ये जो है निबंध, संक्षेपण, अशुद्ध वाक्य, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये 5-6 क्वेश्चन जो है आपका फिक्स ही रहता है कि हमेशा पूछा ही जाएगा। तो जो फिक्स रहता है 30 नंबर का ये 30, 15, 45, 10, 55, 55 और 15 हो गया 70, 70 और 5 75। तो 75 नंबर जो है फिक्स ही रहता है। और जो भी डिफिनीशन ये सब भी पूछा जाता है तो इजी ही दोस्तों। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो उपसर्ग है, प्रत्यय है और भी जो भी है पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द का एक ये कहाँ गया, हाँ ये सब बहुत ज्यादा है। 10वें में से भी 5 कभी कभी चुनना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। मुहावरा भी है तो ये भी 10 में से 5 चुनना क्या है, मुश्किल हो जाता है। तो ये सब पे पकड़ होना चाहिए। कलेक्शन हम उपलब्ध कराएंगे, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी देंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इधर सब ग्रामर का पोर्शन है। तो ग्रामर का पोर्शन पहले लेकर चलते हैं। और एक अशुद्ध वाक्य के लिए, शुद्ध वाक्य के लिए कुछ नियम होता है, उसका भी वर्णन करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये तो एग्जाम आपका ही 23 जनवरी को होने वाला है। उसके बाद कब तक का मेंस का शेड्यूल होता है उसके अनुसार फिर हम शुद्ध वाक्य, संक्षेपण और निबंध पे चलेंगे, ठीक है ना। तो आज हमको लगता है कुछ शुरू कर लेते हैं, इजी ही कुछ शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ शुरू करते हैं। तो चलिए संज्ञा देखते हैं ना। तो वर्ण, शब्द, ये सब की बात कभी नहीं। 30 सालों के क्वेश्चन में कभी शब्द, वर्ण, शब्द का सुधारण ये सब कीजिए, कुछ आया नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम और एकाक का डिफिनीशन बढ़ाया है। तो संज्ञा आप लोग जानते हैं, फिर भी चलिए इसको एक बार देख लिया जाता है, ठीक है। तो संज्ञा क्या होता है? तो जनरली क्या बोलते हैं हम कि संज्ञा का मतलब नाम होता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, नाम होता है। लेकिन अब हमको एक्सप्रेस एग्जाम में करना है, लिखित परीक्षा है, ठीक है ना। नाउन का मतलब ही नाम होता है। तो हम जनरली सब बचपन से पढ़ते आए हैं और जो जिसने 10th तक बेहतर तरीके से पढ़ाई की हो गई उसको हिंदी ग्रामर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी दिक्कत है तो चलिए देखते हैं। तो संज्ञा, संज्ञा क्या है साहब? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सभी के नामों को संज्ञा कहते हैं। सिर्फ नाम होना चाहिए और भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम, 5 नाम ला दीजिए हो जाएगा, तो वो संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा एक हो गया। अब संज्ञा के क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल लेते हैं। अब संज्ञा का जो 5 भेद ट्रेडिशनल पढ़ते हैं वही पढ़ लेते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं। तो पहला होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति, ये सब के नाम, यानी जगह के नाम, ये सब खास नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब डिफरेंस खाली आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या होता है। और ये रहता है कि संज्ञा का उदाहरण दे और उसके भेदों को सोदाहरण दे। सोदाहरण मतलब उसका भी उदाहरण बताना है। अब संज्ञा के उदाहरण में कुछ भी बोल सकते हैं, नदी, पहाड़, लड़का, लड़की, तेल, घी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब, है ना। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। अब इस पे क्वेश्चन इस प्रकार का कभी नहीं आया है कि आप बताइए कि कौन सा किस संज्ञा में आता है। फिर भी ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा जान लेंगे। और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है। भाव की खास नहीं, भाव नहीं जोड़ेंगे इसमें, के नाम को क्या बोलते हैं?
व्यक्तिवाचक, जो पर्सनल हो, दुनिया में यूनिक हो, इसको यही समझ सकते हैं जो दुनिया में अद्वितीय हो, दुनिया में सिर्फ एक हुआ और एक हो। यानी खुद का नाम ले लेते हैं या फिर किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम हमने राम लिया, श्याम लिया, तो जरूर व्यक्ति का नाम दूसरे व्यक्ति का भी होगा, लेकिन वो व्यक्ति की बात करते हैं तो वो खास ही होता है, उस स्थिति में होता है। ठीक है ना? तो इसमें अब व्यक्ति के नाम, अब वस्तु का किसी चीज के नाम लेते हैं, ठीक है, खास उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि गाय की बात करते हैं तो गाय तो एक समूह की बात करता है, एक जाति की बात करता है, लेकिन गाय में उसी में हम कैटेगरी बता दिए, कोई नाम रख दिए या फिर खास कैटेगरी का है, तो जब वो जाकर क्या होता है, चलिए जातिवाचक के पहले डिफिनेशन देते हैं, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में डिफरेंस बताएंगे। अब जातिवाचक क्या होता है, यानी कि जो पूरी जाति, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की पूरी जाति का बोध कराता है, तब जाकर वो जातिवाचक कहलाता है। अब इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है, अब सिर्फ लड़का बोले तो संपूर्ण लड़का जाति का वो बोध कराएगा, लेकिन लड़का में हम किसी का नाम ले लिए, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, चलिए विराट कोहली लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पुरुष है या लड़का है, ठीक है, तो विराट कोहली एक यूनिक है, वो दुनिया में सिर्फ एक है। यदि आप पढ़ रहे हैं, हमसे सुन रहे हैं, तो आप भी यूनिक है, चाहे नाम जो भी हो, जो भी नाम है आपके नाम का दूसरा है, तो वो लड़का भी यूनिक है। तो इस अर्थ में क्या होता है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर होता है। अब यदि हम बात करते हैं, लिख दिए यहाँ पे पहाड़, लेकिन यहाँ लिख दिए हिमालय, तो हिमालय भी तो पहाड़ है, लेकिन पहाड़ का एक खास नाम है कि वो हिमालय है, तो हिमालय यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो गया और पहाड़ आपका क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। तो मेनली ये दोनों में अंतर इस प्रकार से आप जान सकते हैं, और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं। अब हम लिख लिए कि जातिवाचक उदाहरण में लिख दिए शहर, और व्यक्तिवाचक में पटना लिखना पड़ेगा, क्योंकि शहर, तो शहर जो है पूरी शहर जाति का बोध करवा रहा है, ठीक है, कॉमन की बात कर रहा है, इसको कॉमन नाउन ही इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये कॉमन की बात कर रहा है। लेकिन जब पर्सनल नाउन में आते हैं या व्यक्तिवाचक में आते हैं, तो वो पटना क्या हो गया, आपका पर्सनल हो गया। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक जातिवाचक को समझ सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, वो समूह की बात करता हो, एक झुंड की बात करता हो, ठीक है ना, एक समुदाय की बात करता हो, एक ग्रुप की बात करता हो, इस तरह से एक गुच्छा की बात करता हो, इस तरह से कह सकते हैं, जो व्यक्ति वस्तु या स्थान ये सब के समूह की बात करता हो। तो समूह की बात करता है, जैसे सेना बोल देते हैं, तो सेना कहने का मतलब होता है कि एक समूह की बात कर रहे हैं। वर्ग बोल दिए, तो वर्ग का मतलब ही होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, तब जाके वो वर्ग कहलाता है। हम अपने घर के रूम को रूम बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, स्कूल वाले के जो रूम है उसको हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ग का मतलब भी होता है क्या, एक क्लास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसमें भी समूह है, या फिर अंगूर का गुच्छा है, चाबी का गुच्छा है, तो जो समूह की बात करता हो, झुंड हो, ये सब की बात हो, तो जाकर वो क्या होता है, वर्ग होता है। तो इस तरह से डेफिनेशन देकर आप उसका 2, 4, 5 उदाहरण दे सकते हैं, और जो उदाहरण बेहतर हो वही देना चाहिए। अब द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी वस्तु की नाप या तौल की बात करता है, जिसे नापा या तौला जा सकता हो, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का डिफिनेशन तो हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा में चावल है, घी है, तेल है, आटा है, ईंट है, पत्थर है, सोना है, चांदी है, ये सब हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं, तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जो नहीं कि भाववाचक संज्ञा वैसे नामों को कहते हैं जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, तो वैसी संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में बहुत सारा चीज हो सकता है, अच्छाई, बुराई, बचपन, बुढ़ापा, खटास, मिठास, तीखापन, ठीक है। तो एक भाव सिर्फ है, तो भाववाचक संज्ञा हम इसी को कहते हैं। और साहब तो डिफिनेशन एक सिंपली तो यही होता है। अब आप इस प्रकार से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप जितना बेहतर तरीके से आप यूपीएससी लेवल के अनुसार
बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं, सिंपल जो डेफिनेशन होता है वही लिखिए तो बेहतर होगा। ये सब सिर्फ ये चेक किया जाता है, एक जनरल है ये ज्ञान की, ये इतना जानना चाहिए संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, समास क्या होता है, संधि क्या होता है, ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, एक जनरल नॉलेज यानी एक जनरल हिंदी की चेकअप आपकी की जाती है। तो सिंपली आज हमने शुरू किया है और अब सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसमें यदि और कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ा तो जोड़ेंगे, और फिलहाल आधुनिक समय में संख्या को और किसी प्रकार से बांटा जाता है उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।